सिंध सबसे आगे है बदनज़मी में। खुदा के बंदे, मैं समझता हूँ मेरे सूबे के लोग माशाल्लाह जज्बाती हैं, आप भी किसी से कम नहीं हो। मैंने कहा मदारस का नंबर पूरी दुनिया में पाकिस्तानी मदारस सबसे अव्वल है, सबसे आला है, सबसे औला है, सबसे अव्वल दर्जे पे अव्वल मदारस पाकिस्तानी मदारस है। पता चला अगर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस और स्कूल्स ने अपना काम, अपनी ड्यूटी पूरी की होती, नंबर 1 दुनिया में वो होते। मदारस वालों ने की है, नंबर 1 पाकिस्तान में यही। मेरे दोस्तों, मैं आखिर में एक जुमला कहता हूं। जब हम कहते हैं कि अपने लोगों को आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, लोग कहते हैं आलिम बन गया दहशतगर्द बनेगा, जैकबाबाद सिंध के गयूरो। मैंने कहा आलिम दहशतगर्द नहीं है, आलिम पुरअमन है, आलिम 100% पीसफुली, बिल्कुल 100% पुरअमन है। आलिम कोई दहशतगर्दी भी नहीं है। आज जितने दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, उलमा उसमें नहीं है, मदारस नहीं है, दाढ़ी टोपी पगड़ी वाले नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे उलमा पे तबर्रा करके अपनी सरकारी नौकरी हलाल करने वालों, मैं तुम्हें कहता हूँ मेरे आलिम इतने पुरअमन हैं। 2019 को देखो, आगे न जाओ। यही सन में आपके कराची के साहिलों से लेकर इस्लामाबाद की फलकबोस चोटियों तक मेरा कायद जमीयत उलमा के लाखों अफराद को लेकर आजादी मार्च में गया है। कराची से लेकर इस्लामाबाद तक 1500 किलोमीटर का सफर बाय रोड किया है, चलते हुए किया है। मजाल किसी दुकान का शीशा टूटा। और मजाल के किसी रोड का गमला टूटा हो, मजाल की किसी प्रोटोकॉल में मरीज की डेथ हुई हो, एम्बुलेंसेस को रोका गया हो, मेट्रो को रोका गया हो। जी नहीं, मैंने इन आंखों से इस्लामाबाद में अपने अंसारुल इस्लाम के इन रज़ाकारों को देखा जो दिन रात देख करके मरीजों का रास्ता बना के अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं, और एम्बुलेंस भी जारी थी। लाहौर पाकिस्तान का दिल है, जिसके लिए हम कहते हैं जी लाहौर नहीं वे क्या होते, जमिया ही नहीं। उस लाहौर में ऊपर मेट्रो चल रही थी, नीचे जमीयत उलमा का कायद गरज रहा था। हम आज भी पुरअमन, इससे बड़ा अमन का आपको और क्या मिसाल दूं। इसके हटकर मैं चैलेंज से कहता हूं, दावे से कहता हूं, लाओ अपनी जमातों को, लाओ अपने मुजाहरों को, लाओ अपने सियासी प्रोटेस्ट को। 1947 में मुल्क पाकिस्तान मारज़े वजूद में आया है, उस वक्त से लेकर आज तक कोई एक मुजाहरा, कोई एक जुलूस, कोई एक धरना दिखा दो जिसमें कत्ल किताल न हुआ हो, गोली न चली हो, धमाके न हुए हो, खून खराबा। जो पुरअमन है वो हमारा धरना है, जो पुरअमन है वो हमारा मार्च है। आए खुदा के बंदे, इससे बड़ा मौलवी के पुरअमन होने का सबूत आप कहां से मांगे, इससे बड़ा पुरअमन। और सुनो, मैं एक जुमला कहता हूं, डॉक्टर खालिद महमूद सुमरू, रब्बे करीम उसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमत नाज़िल फरमाए। हमने उसका जनाजा उठा के भी अमन को कायम रखा, वरना इससे हट के भी मैं देखता हूं पाकिस्तान में अमलाक को नुकसान पहुंचा, गाड़ियां जला दी गई, गरीब की दुकानों को जला दिया गया, बाजार के बाजार जला दिए गए। जी नहीं, इससे ज्यादा पुरअमन आप कहां देखेंगे। अभी जो सैलाब की आफत आई है, मौलवी पगड़ी वाला आपको आगे आगे नजर आया। आपके सूबे में तो हिंदू भी आबाद है। जमीयत उलमा ने यह नहीं देखा कि ये मुस्लिम है या ये हिंदू है, हमने देखा सैलाब मुतासर है, हम उसके घर तक पहुंचे, उसके दर तक पहुंचे, उसके फर्द पहुंचे। मेरे दोस्तों, इससे बढ़ के पुरअमन आप क्या मांगे। और सुने, लोग कहते हैं जमीयत की दीनी खिदमत क्या है। सुने, मैं एक जुमला कहता हूं, कायद मिल्लत इस्लामिया, मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह पावर में थे। 1974 की लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द पाकिस्तान से कादियानियत की मंजी ठुकवाई थी, आज तक कादियानी बैठ कर रो रहा है।
उस वक्त बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस का मुश्तरका उम्मत मुस्लिमा की शक्ल इख्तियार करके मुफ्ती महमूद के पीछे ज़ेर क़यादत ठहरे थे। और मुफ्ती महमूद ने जो कादियानियों की मंजी ठोकी, जो अपने कुफ्र को इस्लाम के नाम पर पेश करते हैं, अपनी शिद्दत को रूहानियत के नाम पर पेश करते हैं, वो मंजी ठोकी कि 2013 के इलेक्शन में मिर्जा मसरूर ने, जो मिर्जाइयों का बड़ा है, लंदन में बैठ के कहा, जब उसके पास पीटीआई की एक लड़की नादिया रमजान चौधरी गई, मिर्जाइयों से वोट मांगा, मिर्जाइयों से सपोर्ट मांगी, तो उसने कहा, नादिया तू तो तहरीक इंसाफ की एक लड़की है, तेरी जमात का चेयरमैन इमरान खान ने मुझसे कहा था कादियानी हमें वोट दें, हम कादियानियों को असेंबली में हक दिलवाएंगे। तो मिर्जा मसरूर कहता है, मैंने कहा है इमरान खान तू कुछ नहीं कर सकता जब तक पगड़ी वाला फजलुर रहमान असेंबली में है। नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, कायदा जमीयत मौलाना फजलुर रहमान कल भी मुफ्ती जिंदा था। तेरी दाल नहीं गलेगी जब तक मौलवी है। और मैंने कहा कादियानी सुन, कयामत तक इस्लाम भी रहेगा। कहो इंशाअल्लाह, कयामत तक इस्लाम भी रहेगा, कयामत तक पाकिस्तान भी रहेगा, और कयामत तक नामूस रिसालत का कानून रहेगा। कादियानियत पे लानते बरसती रहेगी। और सुने, मैं एक जुमला कहता हूं, अब तो मुफ्ती महमूद की तीसरी नस्ल है जो कौमी असेंबली में पावर में है। जब पावर मिली, इस वक्त नामूस से सहाबा व अहले बैत बिल पास करके जमीयत उलमा इस्लाम ने यह साबित करके दिखाया कि कोई रसूल करीम अलैहि तहियत व तस्लीम के घराने अहले बैत को या याराने पैगंबर के सहाबा को मेली नजर देखेगा ता कयामत जेल में सड़ता रहे। हमने कहा कादियानियों तुम तो तुम हो, हमने तुम्हारे छोटे बहन भाइयों की भी मंजी ठोक के रख दी है। हाजी तुम अपनी बात कर रहे हो। और सुनो दोस्तों, ये कारनामा जमीयत उलमा का है, ये नजर नहीं आता लोगों को, ये मामला नहीं दिखता। मैं कहता हूं लोगों, मौलाना फजलुर रहमान वो है जिसकी इक्तदा में इमाम काबा ने नमाजें पढ़ी हैं। हमारा इमाम वो है जो इमाम काबा का भी इमाम है। और खुदा के बंदो, पाकिस्तान में कोई शेखुल हदीस नहीं है जो मौलाना का मुखालिफ हो, कोई पीरे तरीकत नहीं है जो मौलाना का मुखालिफ हो, कोई मुफ्ती नहीं है जिसका फतवा 4 बंदे सुनते हो मौलाना का मुखालिफ। मुफ्ती हो जिसका फतवा कोई सुने, मुफ्त का मुफ्ती न हो जिसका फतवा लोग सुने, जिसकी कदर दयानत तकवा तहारत लिल्लाहियत पे उलमा माने, वो आज तक कोई मुखालिफ मौलाना का नहीं है। 4 चोरों की मुखालफत से मौलाना इख्तिलाफी नहीं होता, याद रखो। और सुनो, मैं अपनी क़यादत के बारे में जब देखता हूँ कि मेरी क़यादत का दामन वो उजला है, मेरी क़यादत का दामन वो साफ है, मेरी क़यादत का दामन वो पाक है कि पीटीआई की गवर्नमेंट मेरे सूबा खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस सूबा सरहद में 9.5 साल इसकी गवर्नमेंट रही है। जुर्रत इनमें होती, हिम्मत इनमें होती, ताकत इनमें होती, कुव्वत इनमें होती, माओ का दूध पीता होता, बोतल का न पीता होता तो मेरे कायद पे करप्शन साबित करके दिखाते। नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, कायदा जमीयत मौलाना फजलुर रहमान। लेकिन मजाल के जलसों में तो बाजू चढ़ाकर मौलाना पे भौंकते, इनकी जबान नहीं रुकती। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना तो बकवास करते, इनकी जबानें नहीं थकती। और गवर्नमेंट भी तुम्हारी थी, इंतजामिया भी तुम्हारी थी, अदलिया भी तुम्हारे पास थी, नेट भी तुम्हारे पास था, इदारों की हद से बढ़ के तुम्हें सपोर्ट हासिल थी। जुर्रत करते फजलुर रहमान पर उंगली तो उठा के देखते, लेकिन
लेकिन अल हक को यालू वला युला, हक हक होता है, वो चढ़ के आता है, वो बढ़ के आता है, वो हिम्मत करके आता है। तुमने जो टक्कर ली मेरे कायद से, आज कोई 2 दिन जेल में जाके रो रहा है, कोई बाहर बैठ के कांप रहा है, कोई झूठी सच्ची चंगे अपनी टांग लिंगड़ी उठाकर बहाने करके बैठा हुआ है। याद रखना, कज़ालिकल अज़ाब अकबर, ये दुनिया की जलालत है। अगर तुमने तौबा न की, आखिरत का अज़ाब इससे बढ़ के हो। मेरे दोस्तों, मैंने मदारिस और अपनी क़यादत पर बात की है। मैं आप हज़रात से इस बात पे पुर उम्मीद हूँ कि जैसे आलिम तुम्हारे दीन का मुहाफ़िज़ है, वैसे तुम्हारी दुनिया का मुहाफ़िज़ है। अगर कल जनरल इलेक्शन का ऐलान हो जाए तो जैसे यहाँ जमीयत उलमा जिंदाबाद है, वोट की पर्ची पर भी जमीयत उलमा जिंदाबाद करेंगे इंशाअल्लाह। जितने दोस्त बैठे करेंगे, जमीयत उलमा के बाजू बनेंगे, अकाबिरीन का साथ देंगे, मौलाना का साथ देंगे। अगर यही है तो मैं आलम कुफ्र को पैगाम देकर इजाजत चाहूंगा कि ऐ कुफ्र के ऐवानो, सुन लो, कोई लाख रूठे, 1000 बिगड़े, गजब में आए या तलमल आए, किसी के रोके हक का पैगाम कब रुका था जो अब रुकेगा। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तगफिरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।